नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। महामत प्रणाम में हम लोग कल 30 नंबर श्लोक से समाप्त किए थे। 31 नंबर श्लोक का मूल पाठ हुआ था। 29 और 30 में भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। ये हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है। इसी का क्या कहते हैं इसको, इसी का समभावापन्न एक ही भाव वाला 29वां श्लोक है। उसमें लेकिन उल्टा बता रहे हैं। उल्टा क्या, इन द सेंस कि कहते हैं कि जो 30 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है, सबके अंदर देखता है, उस और मुझ में ही सबको देखता है, उसको मैं नष्ट नहीं होने देता हूं और न वह मुझको नष्ट करता है। ये तो 30 नंबर हो गया। 29 नंबर पहले वाला कहते हैं सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। सेम चीज, सर्वभूत स्थिताम आत्मानम, आत्मा रूप में मैं सब भूत के अंदर हूं, और सर्वभूतानि चात्मनि, और सारे भूत जितने प्राणी हैं वो सब मेरे में है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, ऐसा देखता है जो योग युक्त है, यानी जो भगवान के साथ एक हो चुका है। सर्वत्र समदर्शन, एक जैसा बैलेंस दर्शन उसको सब जगह होता है। एक ही बात है लेकिन पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। एक में बताया कि ऐसा उसको हो जाता है, योग युक्त है यदि तो, और दूसरे में बताया
इस तरह से जो दिखता है उसको मैं नष्ट नहीं होने देता हूं। आज हम लोग 30वां पढ़ेंगे, 31वां। अब इस दोनों का उपसंहार कर रहे हैं इसमें। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वात्मस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते। उसी बात को और विस्तार से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जो योगी सब भूतों में स्थित मुझको अभिन्न भाव में अवस्थित समझता है, माने मेरी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा थोड़ी निकृष्ट है, उनकी आत्मा और श्रेष्ठ है, ऐसा जो भेदभाव रखता है वो नहीं, जो सबको एक ही रूप में सबकी आत्मा को देखता है और ऐसा समझ करके देख करके जो भजन करता है, वह योगी सब अवस्थाओं में वर्तमान होकर भी मुझ में ही अवस्थान करता है। उसके मोक्ष में कोई बाधा नहीं होती। बात वही है, इतना पक्का कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब जगह मुझको देखो। छोटा सा इसका आध्यात्मिक व्याख्या है। जो कोई इस प्रकार करता है, सब भूतों में मैं हूं, ऐसा देखता है, एक करके अर्थात क्रिया की परावस्था में शांति पद को प्राप्त कर वह समस्त वस्तुओं में रहते हुए भी मुझ में ही रहता है। এই কথাটা আবার ভালো করে বুঝিয়ে বলেন, এটা বুঝতে পারিনি। একটু চিন্তা করলেই বুঝবেন, আবার বলে দিচ্ছি। ভগবান বলছেন যে সবারই মধ্যে তো আমি আছি আত্মা রূপে। এটা তো চরম চক্ষু দিয়ে দেখা যায় না। এটা দেখতে পারবে যখন পরাবস্থা প্রাপ্ত হবে, যোগ যুক্ত হবে, ভগবানের সঙ্গে এক হবে, তখন এই ভাবটা, এই দৃষ্টিটা, এই অনুভবটা, এই বিচারটা তোমার মাথায় আসবে। তখন তুমি কি দেখবে? তখন তুমি দেখবে যে এই নানাত্ব এত সংসারে আছে, ও ফাল্লা আছে, ও কমিউনিস্ট আছে, ও বিজেপি আছে, ও টিএমসি আছে, ও মমতা দিদি আছে, ও নরেন্দ্র মোদী আছে, ফালানা আছে, এত নানাত্ব তুমি দেখবে না। তখন সব একই হয়ে যাবে আত্মাকার। আর তখন তুমি এটাও দেখতে পারবে যে সবাই কিন্তু আমার মধ্যেই আছে, আমি সবার মধ্যে আছি, আর সবাই আমার মধ্যেই আছে। এইরকম তোমার দেখলে তোমার দৃষ্টির এত শোধন হয়ে যাবে, এত পরিষ্কৃত হয়ে যাবে তোমার দৃষ্টি, তোমার মোক্ষর মধ্যে কোনো ডাউট থাকবে না। তিনটা শ্লোকেরই একত্রিত মানেটা এটাই হচ্ছে। আপনি যদি আর কোনো প্রশ্ন আছে তো বলুন। জয়াদি, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ বুঝছি, ঠিক আছে, এইবার বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। लाहिरी मां से बोल रहे हैं, जो कोई इस प्रकार करता है, सब भूतों में मैं हूं। मैं माने এখানে হচ্ছে भगवान आत्मा। सब भूतों में मैं हूं ऐसा देखता भी है, एक करके सब কিছু এক। एको हम बहु नास्ति। সংসারে ভগবানই একটা আছে, আর কেউ নেই। সব বিভিন্ন রূপ আছে, বিভিন্ন ছায়া আছে। একটা হীরের আংটি যদি আমরা ধারণ করি আর এটা লাইটের এগেন্সে, সূর্যের এগেন্সে দেখবো, তো একটা সাইড থেকে আমরা লাল দেখবো রং, একটা হরা দেখবো, একটা সবুজ দেখবো, একটা পিলা দেখবো, এইসব দেখবো, কিন্তু হীরা তো একই আছে। এটার উদাহরণ তিনটে, প্রিন্সিপালি সান্যাল মাসের তিনটে উদাহরণ দিয়েছেন। এক, সমুদ্র আর তার লহর। সমুদ্র হচ্ছে ভগবান, লহর হচ্ছে প্রত্যেক নানাত্ব, আমি, আপনি, ফালনা, ঢিমকা, এই হচ্ছে আলাদা আলাদা লহর। সে উঠবে আবার সমুদ্রে গোপন করবে। আর এক্সাম্পল দিয়েছেন স্বর্ণ আর আভূষণ। ওই একই স্বর্ণ নিয়ে আংটি করতে পারা যায়, বাজুবন্ধ করা যায়, কড়া করা যায়, বাজুবন্ধ করা যায়, অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু স্বর্ণ একই। থার্ড এক্সাম্পল দিয়েছেন, এটা কবির দাসজি দিয়েছেন, বাবা দেননি, যে ময়দা, আটা, ময়দা, ময়দা একই হয়, তাতে আপনি কচুরি বানান, সিঙ্গাড়া বানান, রুটি বানান, রাধা বল্লভী বানান, যা ইচ্ছা আছে বানান। নানাত্বটা কি ধারণে আপনি তৈরি করেছেন তার উপরে নির্ভর করে। মেন হচ্ছে ময়দা। এই তিনটে এক্সাম্পল দিলে বুঝবো। আর একটা দিয়েছে, আগেকার সময়তে আমরা মেলা টেলাতে যেতাম, ওখানে
কি বলে চিনির পশু পক্ষী হাতি ঘোড়া ইত্যাদি বানিয়ে ওরা বিক্রি করত। সবটাই তো একই ওই চিনি আছে, শেপ শুধু আলাদা আলাদা দিয়ে দিয়েছে। এইটা দেখার ভেতর থেকে বুদ্ধিটা উৎপন্ন হবে যখন আপনার ইয়ে হয়ে যাবে, কি বলে পরাবস্থা, তখন नानात्व शेष हो जाए। चलो, क्रिया की परावस्था में, ये तो बोले दीजिए, क्रिया की परावस्था में अवस्थित योगी को जो परम ऐक्य माने एक किच्छु नहीं, এত যে আলাদা 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 জিনিস দেখছি আমি, কিচ্ছু নেই, সব ভগবান আছে, उसी से वह मुक्ति पद प्राप्त करता है, तखन मोक्ष হবে। शास्त्रीय आचार या किसी प्रकार की विधि का किंकरत्व उसे नहीं करना पड़ता। मोक्ष प्राप्त করার জন্য এই প্রসেস করতে হবে, এই যজ্ঞ করতে হবে, সপ্তশতী আমাকে এতবার পড়তে হবে, এই করতে, এসব কিছু করতে হবে না। वस्तुतः ये क्षण मात्रम न तिष्ठन्ति दृष्टि ब्रह्ममयीम बिना, এখনো ওরা দাঁড়াতে পারে, নট ফর 1/2 সেকেন্ড, 1/100th অফ এ সেকেন্ড ওরা দাঁড়াতে পারে ব্রহ্মময়ী দৃষ্টি ছাড়া। ওদের সব সময় ব্রহ্মময়ী দৃষ্টি আছে, সব জায়গায় ভগবান আছেন। उनका लक्ष्य सर्वदा ब्रह्म में रहता है। देहेंद्रिय आदि के द्वारा जागतिक व्यापार में लगे रहने पर भी, शरीर আছে, শরীর তো শরীরের কাজ করবে, খাবার সময় ভুক খিদে পাবো, খিদে লাগবে খাবো, ঘুমোবার সময় ঘুম লাগবে, তো শরীর তো শরীরের কাজ করবে, ব্রহ্মময় দৃষ্টি হোক না হোক, শরীরের নির্বাহন করার জন্য মিনিমাম যতটা কাজ আছে সেটা করতেই হবে, ওনারাও করেন। देहेंद्रिय आदि के द्वारा जागतिक व्यापार में लगे रहने पर भी वस्तुतः उनका चित्त विषयों में आकृष्ट नहीं होता, तातेও संसारेर मध्य आकृष्ट হয় না, संसार आसक्ति ওনাদের হয় না। जहां तक कि विषयादि के भोग के समय भी उनका चित्त वासना शून्य हो जाता है। रसगोल्ला খাচ্ছে আর একটা লঙ্কা খাচ্ছে আর নিরস একটা বিনা লুনের সবজি খাচ্ছে, যেটা আমার পত্নী রান্না করে দিয়েছিল গুরুদেবকে, তাদের কোনো কিচ্ছু আসে যায় না। अतएव समझने की बात यह है कि उनका लक्ष्य निश्चय ही कहीं और लगा है, संसारेर উপরে অন্য কোনো জিনিসে উনার দৃষ্টি আর লক্ষ্য লাগা আছে। जब वह भोग्य वस्तु में नहीं है, আলুরদমে নেই, রসগোল্লাতে নেই, ঘোরাফেরাতে নেই, ভালো গাড়ি বাড়িতে নেই, তাহলে কোথায় আছে ওনার দৃষ্টি, কি ওনার লক্ষ্য? বলছেন जब वो भोग्य वस्तु में नहीं है तो অবশ্যই ওটা ব্রহ্মে লাগা আছে, ওনাদের লক্ষ্য হচ্ছে ব্রহ্ম, ওনার দৃষ্টি লাগা আছে ব্রহ্মের প্রতি। जिस योगी की ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना साधना के द्वारा खुल गई है, उसको इस प्रकार के एकत्व का बोध होता है। यही वास्तविक अद्वैत बोध है। द्वैत দুটো, अद्वैत একটা। দ্বৈত মানে দুটো, আমি আমার প্রভু, দুটো হয়ে গেল। আবার বলতেন দুই হলেই দুনিয়া, তোমাকে এক হতে হবে। আবার অন্য প্রসঙ্গে, অন্য সময় বোঝালেন অহংকারকে ওঙ্কারে মিশিয়ে দেওয়া। কি সুন্দর কথা, আমি ওটা ভুলতেই পারি না। আমরা মন্দার যাচ্ছি, শিবের মন্দিরের উপরে দেখলাম ত্রিশূল আছে, আর ওটাই যদি ঘুরিয়ে নেওয়া হয় তো ওটা প্রণব আছে, সেটা গুরু মন্দিরের উপরে প্রণব ছিল। আমি বললাম প্রভু তো দুটোই একরকম আছে। হ্যাঁ রে বাবা, আছেই তো। তখন বললেন যোগ হচ্ছে অহংকারকে ওঙ্কারে মিশিয়ে দেওয়া। এটা স্মরণ রাখার মতন জিনিস, এই কথাটা খুব দামি কথা। এই বাস্তবিক অদ্বৈত বোধ। আমি যখন মিশিয়ে দিলাম, দুই আর রইল না, বাস্তবিক যেটা এক ছিল ওই একই রয়ে গেল। আমার যে একটা ফলস প্রতিবিম্ব ছিল, আমি একটা প্রতিবিম্ব আছি উনার, সেই প্রতিবিম্বটাও ওনার সঙ্গে এক হয়ে গেল। চিত্তকে পরে গয়ে বিনা দেহবোধ नहीं जा सकता, দেহবোধকে নষ্ট করতে হবে কিন্তু।
उस समय केवल मुंह से ब्रह्मास्मि कहकर कोई अद्वैत भाव का अनुभव नहीं कर सकता। अहम ब्रह्मास्मि, आमी ब्रह्मा आছি বললে কি হয়ে যায়? দিদি আপনি আমাকে বাংলায় কথা জিজ্ঞেস করলেন, আমি বাংলাতেই বলে যাচ্ছি, ঠিক আছে। আমি হিন্দিতে একটু সুইচ করার চেষ্টা করছি। বাংলা আমার খুব সুন্দর ভাষা, আমার খুব ভালো লাগে, আমার বাবার প্রিয় ভাষা, আমরা সবসময় বাংলাতেই কথা বলতাম। বাবার নিজের দাদা আমার জেঠুর সঙ্গেও বাংলাতেই কথা বলতেন। ওনার সব বন্ধু বান্ধব, সব ফুটবলের খেলাড়ি, সব বাঙালি। তো বাংলা আমাদের খুব একটা তফাৎ জিনিস নেই। अच्छा, तो उस समय केवल मुंह से अहम ब्रह्मास्मि, আমি মুখে বলে দিলাম আমি ব্রহ্মা আছি, আমি ব্রহ্ম আছি বললে হবে? হবে না, এটা অনুভব করতে হবে। অনেক চেষ্টা, অনেক প্রয়াস, অনেক সাধন করে 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 তখন যদি হয়। ঠিক আছে? घटाकाशस्थ आकाश महाआकाशी है। घट में दृष्टि होने पर जिस प्रकार महाआकाश का बोध नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य से जीव चैतन्य पृथक नहीं है। এটা খুব সুন্দর জিনিস বলেছেন বাবা। ঘটাকাশ, ঘট মানে আমার বডি, আমার শরীর, এর মধ্যে একটা আকাশ আছে। কোন আকাশ? এটাই বিশুদ্ধাক্ষ চক্র, এটাই আকাশ আছে, এটা ঘটাকাশ। আর ব্রহ্মাকাশটা কি জিনিস? ব্রহ্মাকাশ হচ্ছে শিবজির জটা যেখানে আছে সেটা হচ্ছে ব্রহ্মাকাশ। ওটা আর এটার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তফাৎটা কি আছে? ঘট তৈরি হলো, উপরে একটা ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম, ঘটাকাশটা ওই ব্রহ্মাকাশের কিছু হিস্সাটা, কিছু পোর্শনটা লক হয়ে গেল, ঘটাকাশ, সেই জায়গায় ঘটাকাশ। এটাই বলছেন বাবা যে ঘটাকাশ আর ব্রহ্মাকাশে কোনো তফাৎ নেই। এটা বুদ্ধি বিভ্রম, সেই জন্য মনে হয় ওটা আলাদা, ওটা আলাদা, ওটা আলাদা, কিচ্ছু আলাদা নেই। घट में दृष्टि होने पर, আমি শরীরকে যদি দেখতে থাকি, घट में दृष्टि होने पर जिस प्रकार उस महाआकाश का अप्रोक्ष अनुभव प्राप्त ना, उस महाआकाश का बोध नहीं हो सकता, বুঝতে ही পারবে না। उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य भगवान, তার থেকে জীব চৈতন্য কোনো তফাৎ নেই, देयर इज नो डिफरेंस। इस अप्रोक्ष अनुभव को प्राप्त करने पर परोक्षानुभव विलोप अवश्यंभावी है। এটা আলাদা, আমার পত্নী, এটা আমার পতি, এটা আমার ছেলে, এটা আমার মেয়ে, এটা ফলানা, এটা ডিমকা, এই সব লোপ হয়ে যাবে। इस परोक्ष अनुभव का पूर्ण विलोप होता है क्रिया की परावस्था में। जब समस्त एकदम कंप्लीटली शेष हो जाए क्रिया परावस्था है, तभी तत् और त्वम पदार्थ का अभेद भाव साधित होता है। तब साधक साध्य के साथ एक हो जाता है। तत्वटा की और त्वमटा की, এটা বোঝার জিনিস। আমরা বিহার স্কুল অফ যোগার স্বামীজিরা আসতো, ওরা যোগা সোগা শেখাতো, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে ওরা আসতো আমাদের বাড়িতে, অনেকবার এসছে। কলেরিতে একটা জমি ওদের দেওয়া হয়েছিল ডোনেট। ওরা বলতো হরি ওম তৎ সৎ, আমরা বলি জয় গুরু, ওরা বলে হরি ওম তৎ সৎ। হরি যে হরণ করে অরিকে, সে হরি। প্রণবকে আমরা জানি, তৎ কুটস্থ থেকে তৎ বলে। আর সৎ পরব্রহ্ম যেখানে বসে, যেখানে পরম গুরুদেবের আসন আছে, ওটা হচ্ছে সৎ, ওই একমাত্র সৎ, বাকি সব মিথ্যা। তম কি হলো তাহলে? আমি আর তুমি, এই হলো তম। তো এই আমি আর তুমি ততের মধ্যে ঢুকে এক হয়ে যাবে, এটাই বলা হচ্ছে এখানে। तभी तत् और त्वम पदार्थ का अभेद भाव साधित होता है। तब साधक साध्य के साथ एक हो जाता है। কি সাধন করছো? ভগবানকে পাওয়ার জন্য সাধন করছো। তো ভগবানের সঙ্গে যখন এক হয়ে যাবে তখন মিলিয়ে গেল সব। অহংকারটা ওঙ্কারে মিশিয়ে শেষ হয়ে গেল। নদীটা সমুদ্রে ঢুকে
নিজের অস্তিত্বটাকে হারিয়ে দিল। এটাই করতে হবে। আমি জানি না কতটা বোঝাতে পেরেছি। যাই হোক, যদি আবার প্রশ্ন থাকে পরে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেবেন দিদি। এগোই। ঠিক আছে, জয় গুরু। জয় গুরু। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी सब भूतों में अपनी तुलना में अन्य के सुख या दुख को अपने सुख दुख के समान करके देखता है, वही योगी श्रेष्ठ समझा जाता है। পরের সুখ কি দুঃখ নিজের সুখের বরাবর যদি মানে, আমরা কি করি, আমার ছেলে যদি কাঁদছে আমি ছুটে যাব, অন্য কারো ছেলে গলার আওয়াজটা চিনতে পারি, অন্য কারো ছেলে কাঁদছে, কত ইরিটেটিং ছেলে, এত কাঁদে না। আমরা তফাৎ করি, সব সময় তফাৎ করি। বলছে যোগী হচ্ছে সে যে দুটো এক রকম দেখতে পারে, এক সমভাবে দেখতে পারে। আমি আবার হিন্দিতেই বলছি, বারবার আমরা ইংলিশে চলে যাচ্ছি, বাংলাতে। चलो, आध्यात्मिक व्याख्या। अपने ही समान सबके सुख दुख को जो देखे वह परम योगी। लाहिरी भाषा। सान्याल बाबा, जो लोग योगाभ्यास में रत हैं वे दूसरों के विषय में एक तो भली भांति सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दूसरी भावना आते ही योग में विघ्न पड़ता है। और ऐसा सोचेंगे तो अलग अलग हो गया ना, तो दुनिया खड़ी हो गई। हमको तो दुनिया को लोप कर देना है। परंतु जो परिपक्व योगी हैं, मैच्योर्ड योगी हैं, बहुत साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, यथार्थ आरूढ़ पुरुष हैं, स्थान पे बैठे हैं, उनका चित्त जीवों के दुख से द्रवित तो होता है, परंतु उसमें कोई मोह नहीं होता है, क्योंकि वे किसी के वासना के मोह से लोकहित करने के लिए उद्यत नहीं होते। हम लोग जब हवन करते हैं तो हवन में वो बोलते हैं ना, श्री गणेशाय नमः स्वाहा, फिर उसमें से जो घी थोड़ा बच जाता है वो एक पात्र में हम लोग टपकाते हैं, उसमें कहते हैं इदम नमः स्वाहा, माने आपको दिया, लेकिन क्या दिया, वह जो मेरा नहीं है, इदम माने यह, न मम मेरा नहीं है, आप ही का, आप ही को दिया। तो परम योगी के लिए ये सब स्वाभाविक हो जाता है, इस तरह की सोच। वो कभी सोचता ही नहीं कि मेरा बेटा रो रहा है, कि उसका बेटा रो रहा है, कि तीसरा कोई बेटा रो रहा है, ना, उनके लिए भेदभाव नहीं है, क्योंकि वे किसी के वासना के मोह से लोकहित करने के लिए उद्यत नहीं होते। अरे रे वो कष्ट पा रहा है, वो तो बदमाश है, उसका हमको कुछ नहीं करना, पड़ा रहने दो, रोने दो, ऐसा होता ही नहीं उनको। तब क्या होता है, साधारणतः सुख दुख का अनुभव प्रकृति योगी को होता ही नहीं। अपरिपक्व योगी को व्युत्थितावस्था में सुख दुख का अनुभव होता है। व्युत्थितावस्था आपको बताए थे, परावस्था की परावस्था, यानी जो समाधि से थोड़ी उसको चेतना आ गई है, थोड़ा उसको संसार का अनुभव हल्का फुल्का होने लगा है, उसी को व्युत्थितावस्था बोलते हैं, व्युत्थित अवस्था। और जब तक ये अनुभव रहता है तब तक कोई मुक्त आत्मा नहीं हो सकता है। जब तक संसार का अनुभव रहेगा वो मुक्त नहीं हुआ। अतएव केवल तत्व के होने से ही कोई योगी नहीं बनता। ब्रह्म का दर्शन तो कर लिया है, लेकिन संसार का मोह अभी छूटा नहीं है। योगेंद्र पुरुष को तत्वाभ्यास और मनोनाश दोनों का ही साधन करना पड़ता है। कि एकदम देखिए, एक छोटे से सेंटेंस में कंप्लीट बता दिए। मैं इतने बार से आप लोगों से बात कर रहा हूं, हर बार चर्चा करता हूं, हर बार हम लोग कहते हैं कि खाली शारीरिक क्रिया करने से नहीं होगा, मनोनाश भी करना होगा, वैराग्य लाना। मनोनाश माने वैराग्य। मन ही वैराग्य लाने नहीं देता है, मन ही हम लोग को घोर संसारी बना के रखता है। मनोनाश किया तो वैराग्य आ गया। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से हम लोगों को योगी बनना पड़ेगा। हाँ, योगेंद्र पुरुष को तत्वाभ्यास और मनोनाश दोनों का ही साधन करना पड़ता है। तत्वाभ्यास के उपाय हैं सत्संग और तत्व आलोचना।
सत्संग। नवदा भक्ति में पहली भक्ति, प्रथम कर संतन के संगा। संत के साथ में संग होना और सत्य के साथ में संग होना एक ही बात है, क्योंकि वो झूठ का तो कोई मतलब ही नहीं, वहां पे तो कोई झूठ रह ही नहीं सकती, आडंबर रह ही नहीं सकता, किसी तरह का दिखावा रह ही नहीं सकता। संत उसको ताड़ जाएगा और अपने आप को अलग कर लेगा। जो गुरु महाराज के साथ जो मेरा सत्संग हुआ है, 5 बरस तो मिला ही मुझे टोटल, लेकिन उनकी ऐसी कृपा थी, मेरी बुद्धि उन्होंने घुमा दी। तो मैं शाम को 5 बजे जाता था तो रात को 12 साढ़े 12 बजे के पहले कभी नहीं निकलता था। मेरे साथ जो लोग जाते थे, घंटे 2 घंटे में वो लोग छटपट करने लगते थे, अच्छा तुम चलोगे क्या? हम लोग जा रहे हैं। नहीं, आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगा। रात को अमूमन टैक्सी से मैं जाता था, गाड़ी तो होती नहीं थी मेरे पास। तो ये जो सत्संग किया, ये जो गुरु महाराज ने कृपा करी, अपने को मेरे पास बैठने के लिए टोका नहीं, रोका नहीं, उसका नतीजा है कि आज कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं। उस समय मैं उनका श्रोता था, खाली सुनता रहता था। आज मैं उनका तोता हूं। जो सिखा दिया, मिठू बोल, राधे श्याम बोल, सीताराम बोल, वो बोलता हूं। ये बहुत बड़ी कृपा है। तो क्या कहा? सत्संग। सबसे पहले मनोनाश करने के लिए 2 चीजें चाहिए, सत्संग और तत्वालोचना। बाबा के साथ बैठ के और क्या होता था? तत्वालोचना ही होती थी। भगवान का रूप क्या है, क्यों ऐसा रूप धारण कर रही है काली जी? हनुमान जी कौन है बाबा? हनुमान जी सेवक क्यों है? जब वो रुद्र रूप है यानी शिव जी का रूप है तो वो तो एक लेवल पे है, तो वो सेवक रूप में क्यों है? सुंदर सुंदर बातें। कृष्ण ने ऐसा अवतार क्यों लिया, उनका चक्र क्यों है? अब ये इतना सुंदर सुंदर बात बोलते थे बाबा कि मन ही नहीं करता था कि घर जाऊं। घर है कि नहीं ये भी भूल जाता था। लास्ट में बोलते थे, अरे बाड़ी जा भी ना, अनेक रात हुई से जा। ओ भरत, जितेंद्र के ट्राम लाइन ने टैक्सी धोरिए दिया है। तो भरत मेरे साथ जाता था कभी कभी, और टैक्सी पकड़ा करके जय गुरु होती थी, फिर मैं घर आता था। फिर ऐसे सीट पे ऐसे रख करके सोचता था, आज बाबा क्या क्या बोले, क्या क्या बोले, क्या क्या बोले। आनंद में रहता था। ये कोई विशेष पूर्व जन्म की कृपा थी, बड़े बूढ़ों की का आशीर्वाद था, और गुरु का तो आशीर्वाद जरूरी है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो यही सत्संग और तत्वालोचना। बाबा के साथ बैठ के तत्वालोचना होती थी, और उनके साथ बैठना ही अपने आप में सत्संग था, क्योंकि सत्य का संग सत्संग। तो ये दोनों होने से क्या होता है? मनोनाश का एकमात्र उपाय है योगाभ्यास। तत्वाभ्यास और मनोनाश, तत्वाभ्यास और मनोनाश दोनों एक साथ चलने पर योग की प्राप्ति सहज हो जाती है। कल्पना के अजस्र प्रभावों के कारण मन समुद्रवत भीषण जान पड़ता है। उसमें कल्पना की तरंगें क्षीण हो जाएं तो उसकी भीषणता नष्ट हो जाती है, शांत हो जाएगा एकदम, लाइक ए मिरर, ग्लास। इसी से कृपालु योगींद्र पुरुष कहते हैं कि साधना के द्वारा मनोनाश करो, मन का नाश करो, और व्युत्थान काल में भावना करो कि सर्व रूप में प्रभु विराजमान हो रहे हैं। इसी से ब्रह्म ध्यान बना रहेगा। व्युत्थावस्था, जहां संसार दिखने लगा, वहां पे क्या ध्यान करो कि सर्व रूप में भगवान ही तो है, ऐसा ध्यान करो। जब समाधि में रहोगे, क्रिया करोगे, तो उस समय तो तुमको करना ही नहीं, ऑटोमेटिक तुम्हारा ध्यान वहां फिक्स हो जाएगा। जब उठ गए, अब संसार का भान थोड़ा थोड़ा होने लगा है, थोड़ा थोड़ा संसार प्रवेश करने लगा है तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आंखों में, मन में, तब ये ध्यान करो कि सब तो भगवान का रूप है। ये बता रहे हैं बाबा। सुंदर है। परंतु भगवान कहते हैं कि जो आत्म तुलना में अन्य के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। वो कैसे? परंतु उसने यदि अपने आप का या दूसरों का सुख दुख अनुभव किया तो उसकी निरोधावस्था कहां रही? मैंने तो ये सब सुख और दुख से परे उठने की बात की है ना। द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्।
तत् माने कुटस्थ। द्वंद्व भी मुक्ति, सुख और दुख, यही तो द्वंद्व है। इससे ऊपर जाना है, लेकिन हम यहां तो दूसरे का और मेरा सबका बराबर तुलना करके एक देख रहे हैं। देखिए क्या जवाब देते बाबा। यही निरोध भाव। यदि निरोध भाव है तब तो उसको न मन होगा न कल्पना, फिर भी योगी दूसरों के सुख दुख को कैसे समझेगा? न मन है, न कल्पना है, न बुद्धि चलती है। इस प्रकार सुख दुख को समझने के लिए फिर मन में लौटना आवश्यक हो जाता है। द्वैत बुद्धि की आवश्यकता हो जाती है। अद्वैत में गए, अब वापस द्वैत में आ रहे दो। जो इतना उतर जाएगा वह भगवान के सामने कितना इतना श्रेष्ठ कैसे विवेचित हो जाएगा। क्रिया की परावस्था में जब सब कुछ ब्रह्ममय जान पड़ता है, मुझे बोध हो रहा है, इसका भी बोध नहीं रहता। मुझे ये अनुभव हो रहा है, उसका दुख है या मेरा दुख है, ये अनुभव हो रहा है, ये भी बोध नहीं रहता। सान्याल बाबा बोलते थे, मोर नाम ना रोए अमर मोने, शब्दों में हेरफेर हो गया। मोने था, क्या बोले सान्याल बाबा का बोलने का मतलब था कि मुझे अपना नाम भी नहीं याद रहेगा, ऐसी अवस्था होनी चाहिए। और बाबा से सुना है, गुरुदेव से सुना है कि वो खाने बैठते थे तो वो गासा बनाना भूल जाते थे, तो बगल में कोई बैठा रहता तो उनका हाथ लगा देता था खाना में, तब वो गासा बना करके फिर यहाँ तक लाते लाते फिर भूल जाते थे, तो वो हाथ ऐसे करके उनके मुंह में डालता था। इस तरह से खाना खाते थे। ऐसा कंप्लीट, वो एकदम कौन सी दुनिया में थे वही जानते। जिसमें दोनों भाव रह सकते हैं, यानी ब्रह्म संलीन भाव भी रहता है और जगत दर्शन भी होता है। जिस प्रकार नींद आने के समय जान पड़ता है कि बहिर्दृष्टि भी है और चित्त अंतर्मुखी भी हो रहा है, परावस्था की परावस्था में उतरने पर योगी के मन में होता है कि सब एक हो गया था, जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। बहुत देर तक क्रिया की परावस्था में रहकर उतरने पर जगत के कार्य कारण का संबंध ठीक तौर से समझ भी नहीं आता। यहां तक कि परिचित व्यक्ति को देखने पर भी सहसा अपरिचित व्यक्ति सा जान पड़ता है। अरे आपको पहचान रहे हैं पर मैं प्लेस नहीं कर पा रहा हूं। अत्यंत निकटवर्ती स्वजन का भी नाम रूप याद नहीं रहता। फिर रहकर सब कुछ याद भी आने लगता है। एक बार जगत की बात मन में आती है और फिर उसी समय विस्मृत भाव आ जाता है। यह व्युत्थित अवस्था का प्राग भाव है। श्रेष्ठ योगी को व्युत्थित अवस्था में जगत ज्ञान तो होता है, परंतु उसमें मोह या आसक्ति दोनों ही नहीं होती। इस अवस्था में योगी दूसरों के क्लेश का अनुभव कर उसको मोचन करने के लिए सचेष्ट हो सकते हैं। यद्यपि जागतिक भाव उनके सामने सत्यवत प्रतीत नहीं होते, जगत के दुख शोक आदि का एक प्रकार का दुस्वप्न जान पड़ते हैं, परंतु दूसरी किसी को दुख पाते देखकर उनको अपनी पूर्वावस्था याद आ जाती। पहले ऐसा ही तो मैं भी दुख पाता था, कि मुझे भी अज्ञानवश एक दिन ऐसा ही तो दुख मिला था। जैसे उनके मन में होता है कि एक बार घोर स्वप्न में व्याघ्र के आक्रमण से भयभीत होकर मैं चिल्ला उठा था। सपने में मैंने बाघ को देखा और मैं चिल्ला उठा था डर के मारे। यह आदमी भी उसी प्रकार स्वप्न में चिल्ला रहा है। कौन सा स्वप्न? भव स्वप्न, भव रोग, भव निद्रा। इसलिए वह अनुकंपा युक्त होकर स्वप्न दृष्टा पुरुष को जगाकर सांत्वना देते हैं, उसको भव निद्रा से उठा देते हैं। अरे बेटा, इसमें कुछ नहीं है, क्यों इतना दुख मना रहा है? कोई बाघ नहीं है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं है तुमको, सब समय भगवान तेरे साथ है, उन्हीं का ध्यान कर, ऐसा बोलते हैं गुरु लोग। इसी प्रकार योगी जब भव रोग क्लांत व्यक्ति के दुख को स्मरण कर अपनी पूर्व अवस्था का स्मरण करते हैं, तब उनको सदुपदेश दिए बिना वह रह नहीं सकते। भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की स्मृति रखो। निश्चय ही यदि वे उस प्रकार की अवस्था के प्रति उपेक्षा प्रदर्शन कर निश्चेष रहते, तो क्लेश से जर्जर दुखी व्यक्ति के भवरोग की शांति का कोई उपाय नहीं रहता। भगवान तो हर समय आएंगे नहीं, भगवान हर समय हर एक आदमी का क्लेश हरेंगे नहीं। ये भगवान का रूप ही है, ये गुरु हैं, संत लोग हैं, ये लोग वैसे ही हैं। जो ब्रह्म में तल्लीन होकर जगत के जीवों की व्यथा का अनुभव नहीं कर सकते, वे उच्चतर अवस्था को प्राप्त हुए योगी हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जो इच्छा मात्र होते ही तल्लीन हो सकते हैं और उस अनुपम परमानंद को भी तुच्छ करके जब व्यथित कातर जीव पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत होते हैं, तो उन कृपा संधु महानुभाव योगींद्र के सर्वश्रेष्ठ योगी ने होने में फिर संदेह क्या है। स्वयं भगवान भी जगत के जीवों के लिए ठीक ऐसा ही तो करते हैं। अतएव चित्त सांब में भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त होने के कारण ही वे श्रेष्ठ, उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है, एक रूपता। अन्यथा इस भावांध संसार अंधा, संसार को देखता है भगवान को नहीं देखता है, इसलिए अंधा। जीव के उद्धार की कोई आशा नहीं रहती। उसमें से एक जीव ये भी है। महाराज ने कृपा की, ऐसे सिर पे हाथ रखा, दो एक बार आलिंगन भी किया, धीरे से पूछा, आनंद हलो? একটু করে সাধন করে রাখ, সাধনকে ছাড়িস না, দেখবি অনেক আনন্দ পাবি। ঠিক আছে, আসি, আমি আবার আসবো, তোমার বাড়িতে এলে আমার ভালো লাগে। उनको भालो मंदो कुछ नहीं है, क्या खिला रहे हो उससे भी कुछ नहीं है, कैसे सुला रहे हो उससे भी कुछ नहीं है। वो तो आते थे लोगों का कल्याण करने के लिए। ये भ्रम था मेरा कि मेरे घर में उनको अच्छा लगता है, मैं उनको अच्छा लगता हूं। अच्छा है, ये भ्रम अच्छा है, जिंदगी की गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई। अन्यथा इस भावांध जीव के उद्धार की कोई आशा नहीं रहती। ये समस्त मुक्त आत्मा ही जगत गुरु है। जगत को दुख से त्राण पहुंचाने में रत उन महानुभाव पुरुषों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाबा को जितनी बार प्रणाम करता हूं वो कम है। दिन में यदि 10 बार करता हूं तो भी कुछ नहीं। जैसा उपकार उन्होंने मेरा किया है, जिस तरह से उन्होंने एक छोटे 6 महीने के बच्चे को जिस तरह से रखते हैं उस तरह से मुझे रखा है। मेरा समय उस समय वैसे आर्थिक रूप से तो बहुत कष्टमय था, लेकिन बाबा के आने के चलते वो एकदम आनंदमय हो गया। बहुत सुंदर वो दिन काल गए मेरे। आज भी उनका स्मरण होता है तो आनंद आता है। अब अर्जुन का एक प्रश्न आया 33वें श्लोक में, समय है तो बहुत समय, अभी आधा घंटा, बहुत समय, आधा घंटा जी। अर्जुन उवाच, अर्जुन का सवाल है, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वाद स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, मधुसूदन क्या मतलब? संसार आसक्ति को निकाल देने वाले। मधु माने संसार आसक्ति। चलिए, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, तुम्हारे द्वारा मन के लय विक्षेप से शून्य होने के कारण केवल आत्माकारा अवस्थित साम्या भाव के द्वारा गृहतव्य जो यह योग तत्व है, कहा गया है, चित्त के चांचल्य के कारण इसकी अचल स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये तो अर्जुन का ही नहीं, आपका मेरा सबका है सवाल। आपने तो बड़े अच्छे से कह दिया कि साहब चित्त को स्थिर करो, मनोनाश करो, योगाभ्यास करो, भगवान को मिलो, भगवान से एक हो जाओ। मैं क्या करूं? मेरा मन तो चंचल है प्रभु, आप बताओ क्या करो? आप गुरु है, जगत गुरु है, आप मुझे रास्ता बताइए। अर्जुन का यही प्रश्न है। आध्यात्मिक व्याख्या। शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है अर्जुन। शरीर का तेज माने समान वायु यानी मणिपुर चक्र। शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहा है। आपने जो यह योग कहा है, भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया, इसे मैंने नहीं समझा, क्योंकि मेरा मन बड़ा ही चंचल है। बुद्धि को स्थिर करके मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। यह आपकी मेरी सबकी अवस्था है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जीव जो अभ्यस्त है संसार को देखने के लिए, उसको कहोगे संसार मत देखो, कैसे होगा? इसीलिए मनोनाश। अब मनोनाश होगा कैसे? तो कहा कि सत्संग और तत्व आलोचना कितना कर लेते हो आप? कहां सत, आजकल सत है कहां?
बाबा जब से गए मुझे तो कोई सत मिला नहीं, कोई संत मिला नहीं, किसके साथ आलोचना करूं, भरोसा कैसे करूं कि ये जो बोलेगा सो सही है। उनको तो बड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग किया था मैंने। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या, मैं मन से बोल रहा हूं, बाहर से वाणी से नहीं बोल रहा हूं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुड़िए, मेरी तरफ मुड़ के हंसिए और 2-3 बार नॉट कीजिए, फिर मुड़ के अपना साधन कीजिए। उन्होंने वही किया। तो ये सब सारी टेस्टिंग हो चुकी। अब ऐसा टेस्ट किसको करूं, कोई है ही नहीं, मुझे तो नहीं दिखता है। चलिए आध्यात्मिक व्याख्या। सान्याल बाबा, योग के 2 प्रधान विघ्न होते हैं, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। अर्थात योगाभ्यास द्वारा जो स्थिरावस्था या परावस्था प्राप्त होती है उसे प्राप्त न करना, ये हो गया अलब्ध भूमिकत्व। लब्ध भूमि जहां पहुंचना है, जो लक्ष्य है, वहां तक नहीं पहुंच सके, यही इसका मतलब है। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब यही। और समय समय पर उस अवस्था के आने पर भी उसका दीर्घ काल स्थायी न होना, यानी अनवस्थितत्व। नशा आया, आंख खोलने का मन नहीं किया, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर दिमाग घूम गया और संसार घुस गया। कुछ आवाज हो गई, कुछ मंदिर की घंटी बज गई, भोग का समय हो गया, किसी ने आवाज कर दिया, किसी ने कुछ पुकार लिया, अरे भाई कहाँ है, मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं, हो गया। ये अनवस्थितत्व है। एक तो पहुंचे ही नहीं, और जब बीच बीच में थोड़ी वैसी अनुभूतियां होने लगी, अच्छा लगने लगा, तो डिस्टर्बेंस हो गया, मन चंचल हो गया। इसलिए साम्य भाव आकर फिर टूट जाता है। अतएव साधक स्थिरा स्थिति अर्थात दीर्घ काल पर्यंत क्रिया की परावस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। तब मन में नैराश्य आता है, निराशा आती है। मन में होता है कि साधन करने से क्या लाभ हुआ मुझे, जबकि स्थिरता ही नहीं रहती, थोड़े ही कारण से टूट जाती है। तब शरीर के तेज के द्वारा जिज्ञासा होती है। जैसे अर्जुन ने पूछा, ऐसे आपके मन में भी होती है जिज्ञासा कि चित्त की यह समता क्या कभी अचल होगी, मैं स्थिरत्व प्राप्त करूंगा, ये एक प्रश्न होता है। भगवान नहीं, आगे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन अपनी अवस्था बता रहे हैं भगवान से, ये फेमस है, बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं बहुत सारे संत लोग। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल और इंद्रिय विक्षोभ कारक है, बलवान है, दृढ़ अर्थात अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहता है, ये सारा मन का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। इसीलिए उसका निरोध वायु के निरोध के समान है, अतिशय दुष्कर, मैं ऐसा समझता हूं। उस मन को वायु का रूप देख के अर्जुन ने कहा कि कैसे रोका जाएगा वायु को, मैं हाथ ऐसे करूंगा तो बीच से निकल जाएगा, रुक नहीं सकता है। कोई आड़ बनाऊंगा तो अगल बगल से चला जाएगा, ऊपर नीचे से चला जाएगा। मन को कैसे रोकूं, ऐसा मैं समझता हूं। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी बाबा, मन बड़ा चंचल है, घोल मंथन के समान अस्थिर है, जोर से दूसरी ओर खींच ले जाता है, जो चाहता है वह कर डालता है। इसको घर से बाहर करना दुसाध्य है, जैसे वायु को घर से बाहर करना दुसाध्य है। घर से वायु को कैसे निकालोगे, किसी न किसी छेद से, किसी न किसी गेट से, खिड़की से, दरवाजे के क्रैक से घुसी जाएगी वायु, वैक्यूम तो रहेगा नहीं। सान्याल बाबा, वासना और विक्षेप संस्कार से युक्त मन बड़ा ही बलवान होता है, समझाने पर भी कदापि अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहता है, और उसके ख्याल में पड़कर इंद्रियां और शरीर सब क्षुब्ध हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव, क्षुब्ध मतलब जो चाहता है वही कर बैठता है, उधर से उसको लौटाना बड़ा ही कठिन है। जन्मांतर के संस्कार उसे और भी प्रबल बना डालते हैं। प्रबल उच्छृंखल आंधी को जैसे कोई रोक नहीं सकता,
उसी प्रकार वासना विक्षुब्ध व्याकुल चित्त की को सुस्थिर करना भी असंभव है। दुर्दमनीय बालक के समान यह दो वह दो कहता हुआ सदा चिल्लाता है और पागल कुत्ते के समान वासना के घाव से पीड़ित होकर केवल चारों ओर दौड़ता रहता है। ये मन की बात हो रही है। आपने पहले प्राणायाम अभ्यास के द्वारा प्राणवायु को स्थिर करने के लिए कहा है। अर्जुन कह रहे कृष्ण से, प्राण के निश्चल होने पर मन निश्चल होगा ऐसा भी कहा है, परंतु प्राणवायु को सुस्थिर करना भी तो सहज नहीं काम है, वही तो नहीं होता है। मन तो बाद में होगा कि नहीं होगा देखेंगे, पहले प्राण तो सीधा हो, स्थिर हो। वासना विक्षुब्ध मन को शांत करना जैसे असंभव लगता है, भयंकर चंचल प्राणवायु को स्थिर करना भी उसी प्रकार असंभव है मेरे लिए। हे प्रभु कृपा करे, मुझे रास्ता बताए। भगवान बता रहे, जवाब दे रहे। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। ये दोनों श्लोक साथ साथ चलते हैं। बहुत सारे संत इसको बहुत बार बोलते हैं, कई बार सुना है मैंने, बाबा भी बोलते थे। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, हे अर्जुन, मन तो चंचल है, अतएव सहज निग्रहित नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं आता है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु हे कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा यह निरुद्ध किया जा सकता है। ये हम लोग इतनी बार से यही चर्चा कर रहे हैं, पूरे 6ठे अध्याय में यही की, मनसा वाचा कर्मणा। यही बात अब भगवान उसको अर्जुन को फिर से दोहरा रहे। सुनिए, कुटस्थ द्वारा अनुभव हो रहा है, नहीं कृष्ण कह रहे हैं, जो तुम कहते हो वह तो ठीक है। अभ्यास के द्वारा और अनावश्यक इच्छाओं के रहित हो जाने पर उसको पकड़ा जा सकता है, मन को। शरीर का तेज यानी अर्जुन, शरीर के तेज के द्वारा मन को निग्रह करना असंभव जान पड़ने पर कुटस्थ के द्वारा अनुभव होता है कि अभ्यास और वैराग्य साधन के द्वारा मन का रोध किया जा सकता है। अभ्यास किसे कहते हैं? योग दर्शन में लिखा है, तत्र स्थितो योग यत्नोभ्यास। परमात्मा में मन की स्थिति के लिए उत्साह पूर्वक जो यत्न होता है, प्रयास, एफर्ट, उसका नाम अभ्यास है। पुनः पुनः साधन की सहायता से मन को कुटस्थ में लगाना चाहिए। आप देखोगे कि जब आप साधन कर रहे हो, थोड़ा करने के बाद में देखोगे कि मन इधर उधर भटकेगा, दृष्टि आपकी यहां से निकल के इधर उधर चली जाएगी, पीठ की हड्डी भी आपकी थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। ये सब होता है। जब ऐसा मन में हो कि ये गड़बड़ हो रहा है तो फिर सीधा कीजिए, फिर दृष्टि को वहां ले जाइए, ठुड्डी को थोड़ा झुकाइए, ये सब करिए, कोई उपाय नहीं। यही है अभ्यास, यही है यत्न। इस प्रकार चित्त एकाग्र होकर आत्मा में स्थिर हो जाएगा पुनः पुनः करने से। इस प्रकार के प्रयत्न का नाम है अभ्यास। 4-5 बार भी करना पड़ता है कभी कभी। हाँ, तो करना पड़ता है तो करिए। हम लोग 1728 में कभी भी बाबा की कृपा से बैठते थे तो कम से कम 100 बार करना पड़ता था। 15 घंटे का अनुष्ठान है वो बहुत बार हो जाता था, शरीर झुक जाता था, कुछ हो जाता था, कभी कभी नींद सी भी आने लगती थी। फिर बाबा को बोलते थे, बाबा ये क्या हो रहा है, करवा लीजिए, आप तो बोले थे करवा लेंगे, तो हो जाता है, उनकी कृपा से हो जाता है। मन को रोकने का यह एक उपाय है। दूसरा उपाय है वैराग्य। मन को अनावश्यक संकल्प आदि न करने देना ही वैराग्य कहलाता है, क्योंकि संकल्प के द्वारा ही विषयों में हमारी आसक्ति उत्पन्न होती है। मन में संकल्प न होने से विषयों में आसक्ति नहीं होती। वैराग्य की भी साधना है। वैराग्य पर और अपर भेद से 2 प्रकार का होता है। इसमें अपर वैराग्य 4 प्रकार का होता है। वर्तमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। गुरु और शास्त्र के वाक्य को सुनकर भोग त्याग में जो मन का प्रयत्न होता है वही यतमान है। पश्चात इंद्रियों की कौन सी प्रवृत्ति नष्ट हो गई और किन किन विषयों से मन अब भी निवृत्त नहीं हुआ है, इन विषयों का अवधारण ही व्यतिरेक है। उनके बारे में चिंतन करना, कौन सी वृत्तियां मेरी नष्ट हो गई, कौन सी वृत्तियां अभी नष्ट नहीं हुई, उन पे मुझे काम करना होगा। पश्चात
लौकिक और वैदिक सारे विषय दुखकर हैं, इस प्रकार का निश्चय करके मन में बाहरी इंद्रियों का निरोध करना तथा एक ही विषय में मन की अवस्थिति, उसे एकेंद्रीय वैराग्य कहते हैं, सिंगल वन थॉट। इसमें भी विषयों की और मन की उत्सुकता न रहती हो ऐसी बात तो नहीं है, परंतु नाना विषयों में चित्त नहीं दौड़ता। उस समय इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, और जब मन में तृष्णा नहीं रहती तो विषयों में वैतृष्णा या निष्प्रिय भाव का उदय होता है, तो उसका नाम होता है वशीकार वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस लोक में अन्नपान स्त्री मैथुन आदि का भोग दृष्ट सुख कहलाता है, और शास्त्रों के द्वारा सुने गए सत्कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि का भोग आनुश्रविक सुख है। ये दोनों प्रकार के सुख के प्रति वितृष्णा को ही वशीकार कहते हैं। इस वशीकार वैराग्य के उदय होते ही आत्मा अनात्मा विवेक या प्रकृति पुरुष का पार्थक्य प्रत्यक्ष हो जाता है। ये बहुत सुंदर है। ये हम लोग को 13वें और 14वें अध्याय में बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर तरीके से सान्याल बाबा ने बताया। बाबा ने भी विस्तार से हम लोगों से ये चर्चा की थी, वो आएगा जब होगा। इसका नाम है परवैराग्य। तब फिर मन निरोध में कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो सकता। ये सब क्रिया की परावस्था की सामान्य घन, घनतर और घनतम अवस्थाएं, यानी अभी लंबा रास्ता है मेरे लिए, तो आपका आप जानो। योगाभ्यास के बिना मनोनिग्रह नहीं होता। क्रिया करके क्रिया के नशे में मस्त रहने पर विषय रस में वितृष्णा आएगी ही। अतः वे वैराग्य पुस्तक पठन मात्र से नहीं होता, साधनाभ्यास के द्वारा ही संसाधित होता है। इसमें एक और चीज है, साधनाभ्यास माने आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ, आपका पौरुष्य बोलते हैं उसको, आपका प्रयास। इसमें एक और चीज जरूरी है, गुरु कृपा। आप करोगे, साधन का प्रयास करोगे तो गुरु कृपा भी मिलेगी। गुरु तो बैठे हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं, मैंने तो इसको इतना सिखाया, ये कुछ सीखा कि नहीं, देखें। और आपको जितनी प्रसन्नता होगी उससे ज्यादा गुरु को होती है, ये मैं जानता हूं। तो कहा गया है, चाहे साधन हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे साधन की स्थिति हो, सब प्रयास साध्य भी है और कृपा साध्य भी है। यानी प्रयास और कृपा दोनों होगी तो आप स्थिति में पहुंचोगे। मन का निग्रह करने के पहले आवश्यक है आध्यात्म विद्या की प्राप्ति, क्रिया की प्राप्ति, यही तो आध्यात्म विद्या है। परंतु आध्यात्म विद्या को प्राप्त कर लेने से ही तो काम नहीं हो जाता, उसका साधन करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बाबा नहीं होता है, शरीर ऐसा होता है, पीठ में ऐसे दर्द होता है, माथे में ऐसा दर्द होता है, इतना खिंचाव होता है, मसल टेंस हो जाता है, डाइजेशन नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। ये बाबा को नहीं ठग रहे हो, अपने भाग्य को ठग रहे हो, खुद अपने आप को ठग रहे हो। कहां पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंचोगे, एक जन्म और लगेगा, 2 जन्म और लगेगा। तो ये ठग विद्या जो है वो किसी और को ठगने वाली विद्या नहीं है, ये विद्या है तुम्हारे अपने आप को ठगने का। मत करो, कष्ट हो तो भी करो साधन, परंतु पहले साधन बहुत नीरस भी जान पड़ता है। अतः साधना में मन को लगाने के लिए द्वितीय प्रयोजन होता है साधु संग। साधु के उपदेश और आचरण में जब मन आकृष्ट होता है तभी तदनुसार कार्य करने की अभिलाषा या प्रबल इच्छा होती है। इसीलिए मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है कि बाबा के पास बैठे बिना मुझे चैन ही नहीं आता था। काम नहीं भी है कलकत्ता में तो भी मैं चला आता था धनबाद से। तुम्हारे किछु काज আছে? হ্যাঁ বাবা একটু সামান্য কাজ আছে। अच्छा अच्छा, और वही रूटीन काम है, शायद आधे घंटे का, वो दूसरे दिन हो सकता है, लेकिन मैं 4 दिन लगाता था, चारों दिन बाबा से मिलूंगा। साधु संग इतना आकर्षण, इतना तेज, इतना शांति,
उनके पास बैठ के लगता था कि बाप रे बाप, स्वर्ग में बैठे। अपने गुरु से संपर्क बनाओ। तुम्हारा कर्णधार वही है, तुम्हारी नौका पार वही करेगा, अपने आप नहीं होगी। अपने आप होती तो 84 लाख योनि क्रॉस करके कब का ऊपर पहुंच चुके होते तुम मोक्ष स्थान पे। नहीं गए ना, घोट रहे हो ना यहां पर मसाला आटा। गुरु करा देंगे, प्रयास तो करो, संपर्क तो करो। यदि नहीं भी करना है संपर्क तो ध्यान तो करो। एक दिन मेरे को बहुत टेंशन था, तो वो समय जब खराब होता है तो आदमी को टेंशन भी होता है और बहुत तरह की बातें लोग बोल देते हैं। अच्छा तुम इस ज्योतिषी को दिखा दो, उसको दिखा दो। तो वो दिखा दिखा करके कोई जिस ज्योतिषी के पास पहुंचता था एक अंगूठी बता देता था। सारी उंगलियों में अंगूठियां थी। उस दिन मैं गया, पहुंचा जब बाबा के पास, तो चेहरा मलिन होगा, अंतर्यामी को तो सब पता है। की व्यापार खूब टेंशन ना की? बोला हाँ बाबा थोड़ा सा है टेंशन। क्या नो सब ग्रह तो तुम्हें कैप्चर करे रखे, इतनी अंगूठियां थी। पुखराज भी था, नीला भी था, लाल मूंगा भी था, मोती भी था, कैट्स आई भी था, तो सब कुछ था। सब ग्रह तो तुम्हें कैप्चर करे रखे छो, अब टेंशन किसे? हम लोग बाबा तो मन का भ्रम है, कोई बोल देता तो पहन लेते, मुझे मालूम है इससे कुछ होता नहीं। যেটা তোমাকে বলে দিয়েছি সাধন, ওটা করলেই তোমার টেনশন চলে যাবে। করতে হবে সিনসিয়ারলি, ছাড়াছাড়ি কোনোদিন করলে, এক্সকিউজ মি, কোনোদিন করলে না, এটা চলবে না। यम नियम आसन प्राणायाम करते ही হবে। ये कौन बोलेगा आपको? आप गुरु से संपर्क नहीं रखोगे तो कौन बोलेगा? और किसकी सुनोगे आप? पहले साधन बहुत नीरस जान पड़ता है, तो साधना में मन को लगाने के लिए द्वितीय प्रयोजन होता है साधु संग। साधु के उपदेश और आचरण में जब मन आकृष्ट होता है तभी उन तदनुसार कार्य करने की अभिलाषा और प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। साधु का अनुकरण करने का मन करता है नहीं? उस समय भी पूर्वाभ्यास के वश नाना प्रकार की वासनाओं के संस्कार प्रबल विघ्न बनकर खड़े हो सकते हैं, परंतु साधु के पवित्र जीवन को देखकर नाना प्रकार की वासनाओं से चित्त को निवृत्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। वासना ही साधन पथ का महाविघ्न है। उस वासना संकल्प का ह्रास करने के लिए, माने उसको डिप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, उस समय मन का आग्रह बढ़ जाता है साधु संग से। आत्म साक्षात्कार के लिए यही तृतीय प्रयोजनीय वस्तु है। इसका कारण है प्राण स्पंदन। इस प्राण स्पंदन को रोकने के लिए प्राणायाम आदि योगाभ्यास अवश्य करनी है। केवल इतना ही नहीं, प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण स्पंदन रुकने पर वशीकार संज्ञा वैराग्य और वैराग्य के बाद पर वैराग्य अपने आप उदित होते हैं और आत्म साक्षात्कार अनायास ही प्राप्त हो जाता है। मैं एक सेकंड आता हूं जरा नाक साफ करके। मनोनिग्रह करने के लिए भगवान ने अभ्यास और वैराग्य को ही प्रधान उपाय बतलाया है। वस्तुतः अभ्यास के द्वारा क्या नहीं हो सकता। जीव अभ्यास के बल से असाध्य को भी सिद्ध कर लेता है। वैराग्य सहज ही नहीं आता, परंतु अभ्यास के द्वारा चित्त के अंतर्मुखी होने पर वैराग्य अपने आप उदित होता है। अभ्यासात सर्वसिद्धि स्यादिति वेदानुशासनम। अभ्यास से सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, यही वेद का अनुशासन है।
मन दुर्निग्रह है, पर अभ्यास के द्वारा उसको निग्रह करना संभव है। जन्म जन्मांतर से चित्त में जो संस्कार संचित हैं, प्राण स्पंदन के द्वारा मन में वे अनंत वासना के रूप में जाग उठते हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्पंदन का अवरोध कर लेने पर मन का बहिर्विचरण बंद हो जाता है। प्राणायाम ही मन रूपी मत्त मातंग का सुतीक्ष्ण अंकुश है। क्या उपमा है देखिए। प्राणायाम के द्वारा प्राण स्पंदन का अवरोध कर लेने पर मन का बहिर्विचरण बंद हो जाता है। प्राणायाम ही मन रूपी मत्त मातंग, शायद हाथी का होगा, मातंग माने हाथी, मत्त माने बौराया हुआ, पागल जिसको हम लोग मानते हैं, मस्त, नशे में जो है, उसको कंट्रोल करने का सुतीक्ष्ण अंकुश है। हाथी को अंकुश से कंट्रोल करते हैं। मन के बहिर्विचरण का अवरोध होने के साथ मनोनाश होने पर उसकी संसार वासना भी क्षीण हो जाती है, वासना क्षय हो जाती है। इसके साथ तत्वाभ्यास का योग हो, अर्थात आत्मा ही सत्य वस्तु है, चित्त की परिकल्पना ही ये जगत प्रपंच है, यह जगत प्रपंच बिल्कुल मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा होने पर जगत व्यापार में वैराग्य आ उपस्थित होता है। विषय के हेयत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार क्रमिक अभ्यास के द्वारा समाधि सिद्धि प्राप्त होती है। क्रमिक, वन बाय वन आफ्टर द अदर। विषय को हेय समझ लेने पर व्यर्थ ही विषय प्राप्ति के लिए दौड़ धूप नहीं करेगा। यह विचार जनित वैराग्य विशेष रूप से मन के लिए उपकारी होता है। विचार तो आपको करना ही पड़ेगा। योग दर्शन के व्यास भाष्य में लिखा है, चित्त नाम नदी उभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च, या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा, संसार प्राग भारा अविवेकस्य विह निम्न पाप वहा, तत्र वैराग्येन विषय स्रोतः खिली क्रियते अभ्यासेन कल्याण स्रोतम उद्घाटयते इत्यु भयाधीनश्च चित्त वृत्ति निरोध। ये व्यास जी ने लिखा है। क्या लिखा है? चित्त नामक नदी उभय दिशा में बहती है, वह कल्याण की ओर प्रवाहित होती है और पाप की ओर भी प्रवाहित होती है। जो कैवल्य रूपी उस उच्च भूमि से विशेष विवेक विषय की ओर निम्नगामिनी है, वह कल्याण वहां है। इसलिए वैराग्य के अभ्यास के द्वारा विषय स्रोत को रोकना पड़ेगा और मनोनिरोध के अभ्यास से प्रयत्न करके मन की निश्चलता रूपी परम कल्याण स्रोत को उद्घाटित करना होगा। इस प्रकार चित्त वृत्ति निरोध दोनों उपायों के अधीन है। पातंजल दर्शन के 12 सूत्र में भी भगवत वाक्य की प्रतिध्वनि है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त वृत्ति का निरोध होता है। आज मेरे ख्याल से टाइम हो गई जी। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि
रुद्रयते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं रुद्रयते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यम। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्ठ गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। अब सोमवार को मिलेंगे, परसों। जय गुरु।